आज हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसने भारत में क्रांति ला दी। अब चलिए शुरुआत करते हैं। 1857 का विद्रोह क्या था? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 1857 का विद्रोह क्या था और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। तो 1857 का विद्रोह क्या था? 1857 का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारतीयों द्वारा किया गया। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई देखते हैं। बिगनिंग 1857 की विद्रोह की शुरुआत मेरठ की छावनी से 10 मई 1857 को हुई। ये सवाल हमेशा, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसका हम आंसर लिखेंगे 1857 की विद्रोह की शुरुआत मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को हुई। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और जल्द ही दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर जैसे उत्तरी और मध्य भारत के कई हिस्सों में फैल गया। तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुआ और जल्द ही पूरे उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया में फैल गया। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1857 की क्रांति दक्षिण भारत में नहीं पहुंचा था। इसकी शुरुआत और ये इसका फैलाव सिर्फ उत्तरी भारत में हुआ, जिसमें दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर मुख्य हैं। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। 1857 की क्रांति विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। तो अब हम इसके आगे क्या देखेंगे? तत्काल घटना देखेंगे, प्रमुख केंद्र देखेंगे। तो तत्काल घटना में क्या है? इससे पहले 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, लेकिन मुख्य विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। ठीक है, अब प्रमुख केंद्र देखेंगे। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, बरेली और बिहार के आरा जिले जैसे शहर इसके मुख्य केंद्र बने। तो इसके मुख्य केंद्र कौन कौन बने? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, बरेली और बिहार के आरा जिले जैसे शहर। अब इसके मुख्य नेता कौन कौन से थे? 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका किसकी थी और इसके मुख्य नेता देखते हैं। की लीडर्स: दिल्ली के बहादुर शाह जफर नाम मात्र के नेता थे। कानपुर के नाना साहब और तात्या टोपे थे। झांसी और ग्वालियर की रानी लक्ष्मीबाई थी और तात्या टोपे थे। लखनऊ बेगम हजरत महल और बरेली खान बहादुर खां इसके मुख्य नेता थे। 1857 की क्रांति के मुख्य नेता यही लोग थे। अब देखते हैं विद्रोह के कारण। विद्रोह का क्या क्या कारण था? रीजन फॉर रिवॉल्ट। अब विद्रोह के कई कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। चलिए अब देखते हैं राजनीतिक कारण। पॉलिटिकल काउसेस, कारण को अंग्रेजी में बोलते हैं काउसेस। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यवगत का सिद्धांत था। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, अंग्रेज चाहते थे अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, इसे ही विस्तारवादी नीति कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अंचुर और सैनिक बेरोजगार हो गए। तो इसका पहला और प्रमुख कारण है राजनीतिक कारण। अब देखते हैं दूसरा प्रमुख कारण। दूसरा प्रमुख कारण है व्यवगत का सिद्धांत, जिसे हम हड़प नीति के नाम से जानते हैं। देखिए, कहीं पे भी अगर व्यवगत लिखा हो तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, क्योंकि व्यवगत का ही दूसरा नाम हड़प नीति का सिद्धांत है। ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत, जिसे हड़प नीति का सिद्धांत भी कहा जाता है, वर्ष 1840 में लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत का सिद्धांत लागू किया, जिसके अंतर्गत किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था, अतः शासक की मृत्यु होने के पश्चात राजा के शासन पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक हड़प नीति लागू किया 1840 में, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी शासक या नवाब संतानहीन है, तो जिसके पास संतान नहीं है उसको अंग्रेजों की अनुमति से ही गोद लेने का अधिकार था। नहीं तो बिना अनुमति के गोद लिया हुआ संतान वो मान्य नहीं था, और फिर उसके बाद उसके पूरे शासन को, उसके राज्य को अंग्रेजों द्वारा अपने में अधीन कर लिया जाता था। अब हम देखते हैं और एक प्रमुख कारण सामाजिक और धार्मिक कारण, सोशल एंड रिलीजियस रीजन।
कंपनी शासक के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ साथ अनुमानिक अनुचित व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। अब देखते हैं, भारतीय धर्म का अनुपालन करने वाले को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि अंग्रेज शुरू से ही नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग अपने संस्कृति का पालन करें। अब आगे देखते हैं। इससे लोगों को संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में पराजित करने की योजना बना रहे हैं। सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। अंग्रेजों ने देखा कि इंडिया में सती प्रथा जैसे तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं का प्रचलन है, तो ये उनको अंग्रेजों ने बंद करने की सोची। तो ये भारतीयों को हजम नहीं हुई ये बात। शिक्षा ग्रहण करने की पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को रूढ़िवादिता को सीधे सीधे चुनौती दे रहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक काउसेस। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली से परेशान थे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिसने विशेष रूप से भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। बड़ी संख्या में सिपाही स्वयं किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों का गुस्सा जल्द सिपाहियों में भी फैल गया। इसका आर्थिक कारण हो गया। अब हम देखेंगे तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण, इमीडिएट काउजेस। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण सैनिक थे। एक अफवाह यह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। उस टाइम सैनिकों के बीच यह अफवाह फैल गई कि जो उन लोग राइफल यूज़ करते थे, बंदूक यूज़ करते थे, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी मिलाया जाता था। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने इनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। मार्च 1857 को नई राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विद्रोह की असफलता के कारण, रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट। सीमित प्रभाव। हालांकि विद्रोह काफी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इसे अप्रभावित रहा। विद्रोह मुख्य रूप से दाऊद क्षेत्र तक ही सीमित था, जैसे सिंध, राजपुताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग। दक्षिण प्रांतों ने इसमें भाग नहीं लिया। दूसरा, प्रभावी नेतृत्व नहीं था। विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालांकि नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वह समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर पा रहे थे। अब तीसरा है सीमित संसाधन। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार और परिवहन तथा संचार के अन्य माध्यम अंग्रेजों के अधीन थे, इसलिए विद्रोहियों के पास हथियारों की कमी थी। चौथा है मध्यम वर्ग की भागीदारी नहीं। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारियों और जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। तो ये है 4 मुख्य कारण विद्रोह के असफलता के कारण। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष, 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज में कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। तो अब ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त।